अभी अम्मी लोगों के साथ गई थी मैं शॉपिंग करने के लिए, तो काफ़ी कुछ मैं लेकर आई हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होगा। जब ये 18 साल का होगा पेंट कोट्स देखने, क्योंकि उसका जो है वो एनुअल फंक्शन होने वाला है। पेंट कोट्स लगे हुए हैं, लेकिन यार इनकी तो प्राइसेस मैं कहती हूँ तुम क्यों छोड़ रही हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं व्लॉग बना रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसी गुजरी है जी आप सबकी ईद? आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, हमारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। तो अब माशाल्लाह से वो गुजर चुकी है, तो अब जो है ना हम दोबारा से आ गए हैं अपनी रूटीन पे। और आज जो है वो मंडे है और बच्चे और अदील सब अपने अपने कामों पे चले गए हुए हैं। अम्मी सबा वो भी अपने घर चली गई हैं, अदील अपने ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैं जी एज यूजुअल अपने कामों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ जी। सुबह बच्चे स्कूल गए हैं, अदील ऑफिस गए हैं, मैंने उनको स्कूल भेज के उनके जो है वो सारे उनको निपटा के मैंने उसके बाद काम शाम किया है जी। ये मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की है। और ये देखे जी, मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी कि ये बेडशीट मैंने बिछाई है जो मैंने न्यू मंगवाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। तो ये मैंने ईद पे बिछाई थी, तो माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी लग रही थी, सबको बड़ी पसंद आई है और बहुत ही उठ के आई है ये ना। ये कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ ब्लैक के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने ईद पे बिछाई थी, तो मुझे आप लोगों को दिखाना याद ही नहीं रही, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा भी दिखा देती हूँ। तो बस जी सुबह से मैं अपने काम कर रही थी उनको भेज के, और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, मेड आई, सफाई वगैरह करवाई थी। उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, अभी काफ़ी काम पेंडिंग है क्योंकि ईद पे जो है ना, अच्छा खैर ईद के बाद से मैं दोबारा व्लॉग ही नहीं बना सकी क्योंकि अम्मी वगैरह भी आए हुए थे, तो बस हम आपस में ही बिज़ी थे बल्कि हम बीच में एक दिन शॉपिंग करने भी गए थे, तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और मैं बहुत सारी शॉपिंग भी करके आई हूँ, तो बस सोच रही थी कि आप लोगों को जो है वो फिर कभी वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ से मैंने शॉपिंग की है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की है। अभी अम्मी लोगों के साथ की थी मैं शॉपिंग करने के लिए, तो काफ़ी कुछ मैं लेकर आई हूँ, अदील का काफ़ी कुछ लेकर आई हूँ, अपना भी लेकर आई हूँ, बच्चों का भी लेकर आई हूँ। तो वो फिर मैं आप लोगों को किसी और दिन दिखाऊंगी और लेके भी चलूँगी किसी दिन। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाऊँगी और आप लोगों को उधर का टूर भी कराऊंगी कि एक नई जगह मिली है मुझे। सही है जी, नहीं तो नहीं, मैं गई हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं लेके गई हुई, और वो काफ़ी हद तक न्यू ही जगह है, ठीक है जी, न्यू मॉल है एक्चुअली। तो बस जी मैं अपने काम कर रही थी और एज यूजुअल मैंने कमरा वगैरह ठीक किया है, मेड आई थी, सफाई वगैरह करवाई है। और इसके बाद जो है ना अब मैं रेडी हो गई थी, मैं कहा चलो थोड़ी सी अपनी हालत बेहतर करते हैं। अभी बर्तन भी काफ़ी धोने वाले पड़े हुए हैं और आज इतने दिनों के बाद धूप भी निकली है, तो कपड़े भी एज यूजुअल बहुत ही मस्त थे धोने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों बारिश बादल, तो बिल्कुल ईद के बाद भी कपड़े नहीं धुले, ईद पे भी, उस ईद से पहले भी। तो काफ़ी ढेर जो है ना कपड़ों का इकट्ठा हुआ था, वो भी मैं अभी लगा के आई हूँ वॉशिंग मशीन में। और साथ ही जो है अब मैंने धोने हैं बर्तन वगैरह, ठीक है जी। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, अम्मी रह गई हुई हैं नाश्ते के लिए, तो अम्मी को तो खैर बाद में देती हूँ क्योंकि अम्मी अभी जल्दी नहीं करती, अम्मी लेट करती है नाश्ता थोड़ा सा। बस उनको मैं जो है वो सुबह चाय वगैरह दे देती हूँ और नाश्ता जो है अम्मी लेट करती है थोड़ा सा। तो बस मैंने तो कर लिया था, तो बर्तन शर्तन काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो बस धोती हूँ, ठीक है जी। और बर्ड्स को भी मैंने ऊपर खाना पानी देना है क्योंकि दिल जो है वो चले गए हैं ऑफिस, और उनको भी मुझे खाना पानी देना है। तो ये देखिए जी, दूध वाला भी अभी आया था और दूध भी हम रखते हैं बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे जो है ये देखिए बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, तो इसको भी हम फटाफट से धोते हैं। चलो भाई, बर्तन धुल गए हैं सारे, किचन भी हो गया है साफ़, ठीक है जी। अच्छा, ये वाले ग्लव्स मैं लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था ना, डॉलर स्टोर से लेकर आई थी, बड़े अच्छे हैं ये, और यही मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, मुझे डॉलर स्टोर से मिले थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, खैर यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सही है जी, हमारा किचन हो गया है डन। अब बारी है जी इस रूम को सेट करने की, क्योंकि सुबह सुबह मैंने किया नहीं था, बच्चे जैसे ही गए हैं तो जो है ना मैंने किया नहीं, मैंने कहा चलो अभी बाद में करती हूँ, पहले नाश्ता वगैरह कर लूँ, सही है। तो बस ये कारपेट शारपेट बिछाते हैं, कंबल चंबल तय करते हैं। चलिए भाई, अब
मैं ऊपर आई थी और यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। ये वाले धुल गए थे, दूसरे वाले मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। अब चलते हैं नीचे जाके उनका नाश्ता बनाते हैं और उनको नाश्ता देते हैं। अच्छा जी, तो अम्मी को नाश्ता वगैरह तो मैंने दे दिया था और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर लेटी क्योंकि मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गई थी। लेकिन अब मैंने कहा चलो उठती हूँ, थोड़ा काम करना है क्योंकि गर्मियाँ जो है वो अब आगे ज़ाहिर है गर्मी आ रही है और मैंने सर्दियों गर्मियों के कपड़े भी नहीं किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े थोड़े करके जो है ना अब ये भी काम स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अदील के कपड़े जो है वो निकाल लिए हुए हैं। ये सर्दियों के अदील के कपड़े हैं और उनको मैंने कहा चलो ये सबसे ज़्यादा पहले इजी है, इनको मैं नीचे लेके जाती हूँ क्योंकि अदील का बैग नीचे ही पड़ा हुआ है और बस मैं एक ही बैग है जिसमें से अदील के गर्मियों के कपड़े रख देती हूँ और सर्दियों के निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर इसी तरह शिफ्ट करती रहती हूँ। तो बस इस तरह ना अब मैंने यहाँ पे ये अदील के कुछ कपड़े निकाले हैं, तो अब इनको नीचे लेके चलते हैं और जाके बैग में रखते हैं और बैग से दूसरे गर्मियों वाले कपड़े निकाल के लेके आते हैं क्योंकि दिल को सबसे ज़्यादा ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने कहा सबसे पहले दिल के कर लेते हैं कपड़े, उसके बाद करूँगी अपने और फिर बच्चों के। चल जी, ये देखिए मैं दिल के कपड़े ले आई हूँ नीचे से ऊपर और थक गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ क्योंकि नीचे स्टोर है, स्टोर में रखे होते हैं। तो बस वहाँ से दूसरे वाले में रखे आई हूँ और ये वाले निकाल के ले आई हूँ। अब इनको मैं सेट करती हूँ कबर्ड में। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी नेक्स्ट डे। कल बस उसके बाद बच्चे वगैरह आ गए और बच्चों ने मुझे थोड़ा तंग किया। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना सकी, शाम को मैं सो गई तो बस फिर कुछ हुआ भी नहीं, कुछ हैपनिंग जो मैं दिखाती। तो बस इसलिए जो है ना सुबह अदील भी जो है वो आ गए हुए हैं, रात को लेट आ गए थे ऑफिस से। तो बस रात को जो है अदील भी लेट आए थे ऑफिस से, घर जो है ना काफ़ी लेट आए थे रात को। तो बस अभी जो है ना सुबह उसके बाद बच्चे स्कूल वगैरह चले गए तो हम जो है वो भी जा रहे हैं ज़ेवी को लेने के लिए स्कूल से। हमने कहा चलो उसको जो है वो लेते हैं, फिर उसकी कटिंग शटिंग भी करवानी है, हेयर कट वगैरह वो भी करवा लेती हूँ। तो आज जो है ना मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है आज, बहुत मज़े का मौसम हुआ है सुबह सुबह। तो खैर मैं जो है वो बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं नहाई धोई, रेडी शेड हुई, घर के कुछ काम थे वो किए। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो अभी जो है वो जाके उसको ले आते हैं और उसके बाद मैंने कहा था दिल से मैंने कहा कटिंग करवानी है उसकी, तो चलो फिर जल्दी ले लेते हैं, तो साथ कटिंग भी करवा देते हैं। तो उसके मैं कपड़े शपड़े जो है ना ले आई थी साथ कि चेंज कर दूँगी और उसकी कटिंग करवा लूँगी क्योंकि फिर वो जो स्कूल के कपड़े हैं ना उसके अंदर अगर बाल चले गए तो फिर वो क्या पता निकले नहीं, क्योंकि वो पोलो शर्ट है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है उसमें से निकलना बाहर। तो इस वजह से मैं उसके कपड़े भी साथ ले आई थी। तो अब देखते हैं, उसके मूड पे डिपेंड करता है उसके क्या होता है, मूड उसका है या नहीं है। तो खैर मेरा तो भी मूड बड़ा अच्छा है क्योंकि बड़ी अच्छी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। जैसे ही हम घर से निकले हैं ना तो बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। तो बस अब चलते हैं, उसको लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो जी, ले लिया हमने ज़ेवी को। हेलो ज़ेवी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी। स्लाइम है। ओके, शो मी योर हैंड्स। ये देखिए जी, माशाल्लाह बच्चे के हैंड्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, फेस भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब फिर अब ख़राब नहीं करना, अच्छा अब छीलना नहीं है। बस ये है कि मैंने इसको एक और डॉक्टर को दिखाया था और फिर उन्होंने जो टेस्ट वगैरह भी किए थे, फिर उस टेस्ट में यही आया था इसका कि ना इसको ये प्रॉब्लम है जेनेटिकली, इसके अंदर ये जो एलर्जी है ना वो है। तो इस वजह से इसका ये रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होगा। जब ये 18 साल का होगा उसके बाद कहीं जाके शायद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ये उसको जो है ना सबसे ज़्यादा आपने मॉइस्चराइज रखना है बॉडी को, और जब भी हो तो आपने उन्होंने एक मुझे ट्यूब बताई है, वो आपने ट्यूब इसके ऊपर लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉइस्चराइज रखना है। और इसका सोप, इसका शैम्पू, हर चीज़ उन्होंने अलग अलग मुझे बताई है। तो बस वही अब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब ईद से पहले से लेके अभी तक कर रही हूँ। तो माशाल्लाह हफ्ता हो गया, हफ्ते के अंदर इसका काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जी बेटे, हाँ आई डोंट नो। तो खैर काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गया इसका। तो अब जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, रोज़ाना रात को भी लगाती हूँ, दिन में भी लगाती हूँ। अभी उन्होंने कहा है कि स्कूल में भी आपने साथ देना है कि स्कूल में भी हैंड वॉश करके एक बार जो है ना लाजमी इनको लगाना है क्रीम वगैरह। जी पेन से क्यों लगती है? पेन से क्यों लगती है? पेन पता नहीं, इसके ऊपर शॉर्ट क्यों है? आप पेन नहीं लो बेटा, हाथ पे लग जाएगी। नहीं, मुझे स्लाइम के ऊपर। अच्छा जी, स्लाइम के ऊपर पेन लगानी है, देखना हैंड पे ना लग जाए। अच्छा ठीक है। तो बस यही चल रहा है। तो अब जो है वो हम जाते हैं, देखते हैं। हवा तो इतने मज़े की चल रही है ना,
बड़ा मजे का मौसम हो रहा है। खैर बारिश तो ज्यादा तेज हुई नहीं है, थोड़ी सी होके रुक गई है। कल मामा क्यों मुझे लेने आए हैं? अभी अभी हमने कहा बेबी को सरप्राइज दे देते हैं। बेबी सरप्राइज हो गया था, सही खुश हो गया था। मम्मा लेने आ गई क्योंकि आज उसके सामने जिक्र ही नहीं किया हुआ था। 41 42 ओके तो चलिए जी अब चलते हैं। चलिए भाई हम लोग कटिंग करा के आ गए हैं। हेलो शमी, शमी और कटिंग। ये देखो, और हमने अपना ये सब यहाँ पे जो है ना खोल के बैठ गए अपना होमवर्क। अब ये इधर होमवर्क करने बैठ जाएंगे। तो दिखाओ तो सही ना। अब ये नहा नहीं रहा, अब ये जिद में आके बैठा हुआ है। ये अपनी चीज़ें खोल के बैठ के कहता है मैं बाद में नहाऊंगा। अभी से हम आए हैं बच्चों के लिए, खास करके जावियार के लिए पेंट कोर्स देखने, क्योंकि उसका जो है वो एनुअल फंक्शन होने वाला है। उसके लिए हम आए थे देखने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे अब जो है ना कुछ पेंट कोट्स लगे हुए हैं, लेकिन यार इनकी तो प्राइसेस मैं कहती हूँ कि भाई वाह 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 वाह, चेक करो। लेकिन अब स्कूल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेना भी ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ कहीं से रिजनेबल मिल जाए। तो वैरायटी तो काफ़ी है यहाँ पे। खैर देखते हैं। बच्चे तो भाग गए ऊपर, बच्चों को बुलाती हूँ, अभी उसका नाप चेक करती हूँ। मुझे तो यही वाला पसंद आ रहा है ना, ये वाला ठीक लग रहा है। पता नहीं अब ये साइज़ क्या होगा। ज़ैवी, ज़ैवी इधर इधर इधर। शाबाश बेटा, साइज़ चेक करवाओ ना, नहीं जल्दी आओ। चलो आँख देखो इतनी खराब हो रही है यार। लिफ्ट से आए हो? नहीं आएगा इसको तो। इधर देखिए ना, The boss baby. कैसे बोले? कैसे बोले? चल Boss baby सही है। सही कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। शोल्डर दिखे ना, क्योंकि इससे बड़ा लेंगे शोल्डर ड्रॉप होंगे, शोल्डर नीचे आ जाएंगे, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे नहीं बहुत सुटती। वेट 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 वेट, मैं कर रही हूँ। तो समझाओ क्या बार बार उधर नहीं जाना, बार बार उधर नहीं जाना। क्या बार बार उधर चला जाता है। और फिर मुझे कह रहे हैं उधर जाओ उधर जाओ। वो बैठा हुआ है। नहीं वो कह रहे हैं ना मेरे से। इधर आए बेटा, वो ऊपर मेरे से- बैठने की जगह बनी है। अल्लाह, और अब फिर मेरे से नाराज हो गया, पता नहीं। चलो रहने दो उसको नाराज ही। चले भाई, मिल गया है, फाइनल कर लिया हमने पेंट कोट। अब वो एनुअल फंक्शन जब होगा फिर हम उसमें पहनेंगे, जैवी पहनेगा। तो ये देखो, कोई कसर रह गई थी गंदे होने ना होने की। उठ जाओ, उठो। चलो भाई, वो देखो पार्टी आधी ऊपर जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम ना उसको ज़्यादा थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, तो वो अब वो ऑल्टर करेंगे। तो हम इतनी देर वेट करते हैं। तो कह रहे थे ऊपर कुछ प्ले एरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों को ले जाए हमेशा का लोग, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये कितना तंग कर रहे हैं दोनों, मस्ती चढ़ी हुई है दोनों को और खूब तंग कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डैडी को कोई पसंद आ गया कुछ। बताओ क्या स्कूल में क्या हुआ है? क्या हुआ? आज प्लांटेशन प्लांट पे जाना था ना। गार्डनिंग किया आज है ना, प्लांट लगाया। शूज उतारेगा ना, उतारो उतारो शूज उतारो, शाबाश। खुशी देखो, प्ले एरिया की खुशी तो चेक करो। उतारे ना उतारे, शाबाश, गुड बॉय। घर में तो उतार लेते हो फटाफट है। अश्मा एक मिनट, अश्मा चले जी, अब हम जा रहे हैं। बच्चों ने थोड़ा सा प्ले कर लिया था प्ले एरिया में। अब हम जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी हमने पिज्ज़ा खाना है। हमने कहा चलो अब जाते हैं। जाते हुए अब घर जाते जाते पिज्ज़ा खा लेते हैं, देखते हैं घर जाके। घर जाके नहीं ना। बस अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ खाना खाना है। Let's go। चलो जी, चले भैया आ गए हम लोग पिज्ज़ा खाने। चल बब्बू आ गए, बबलू आ गया है। बबलू बड़ा खुश हो रहा है। Look at me।
यहाँ पे मैंने फूल जो है वो एसी छोड़े हुए हैं और वो सीधा मेरी आँखों में लग रहे हैं और मुझे लग रहा है बच्चे भी ना बीमार हो जाए, इसलिए अभी उनको कहते हैं कि ज़रा अपना एसी जो है वो स्लो कर दें या हमसे दूर कर दें, क्योंकि जो है ना इन्होंने एसी लगाए हुए हैं और फ़ौरन मेरी आँखों में हवा से जो है ना पानी आना शुरू हो गया। बस यहाँ पे जो है डील कर रहे हैं ऑर्डर। हाँ जी। जैवी को उनको देख के मुंह में पानी आ रहा था। जैवी उनको देख रहा था खाते हुए, तो जैवी के मुंह में पानी आ रहा था। जैवी का भी दिल कर रहा था खाने का, है? और चुद के अभी आ जाएगा, ठीक है? I'm watching you. क्यों ना पारा बेबी गंदी हरकतें कर रहा है। वो रही मैं। यस, मुझे पिज़्ज़ा खाना पिज्जा खाना है, बस अभी आ रहा है, बस अभी आ रहा है। चलो भाई पिज्जा आ गया हमारा, और ये तो हमने बहुत ही बड़ा ऑर्डर कर लिया। क्यों अदिल? अदिल देख के कर दे, इतना बड़ा है, हम खत्म कैसे करेंगे? हैं? प्लेट आपका ये है, ठीक है? ओके 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 वेट। चले जी, हम घर आ गए थे और घर आके मैंने फटाफट बच्चों को जो है वो उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, मुंह हाथ धुलवाया और सुलाया। मैंने कहा क्योंकि भाई तुम लोग तो सो जाओ, फिर सुबह स्कूल के लिए जो है वो उठना होता है, फिर उठते नहीं है, नींद आई होती है तो लेट हो जाते हैं। तो मैंने बस जल्दी जल्दी उनको सुलाया। तो बस उनको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी, और हमेशा ऐसे ही होता है जब बच्चों को सुला रही होती साथ मुझे भी नींद आ जाती है। तो खैर जी, बस ये था कि इतने दिनों से मैं ब्लॉग ही नहीं लगा रही थी। कुछ जो है वो क्लिप्स वगैरह थे जो मैंने बनाए हुए थे, तो उनको मैंने इकट्ठा करके कुछ दिनों के जो है वो मैंने इस तरह से एक ब्लॉग बना दिया है, क्योंकि पता नहीं क्या था, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिल रही थी व्लॉग्स बनाने की, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी ना ईद के बाद कुछ भी करने की। तो खैर जो मैं करती रही, और भी बहुत सारा कुछ किया, गेस्ट भी आ गए थे, तो उसका ब्लॉग मैं नहीं बना सकी। तो बस ये कुछ क्लिप्स थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसी का ही ब्लॉग बना देती हूँ, और बस फिर अब एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब आगे से जो है वो प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे थोड़ी सी जो है वो मोटिवेशन चाहिए। तो बस यही था कि थोड़ी सी डाउन हुई हुई थी, कुछ तबीयत भी इतनी सेट नहीं थी, जावियार की तबीयत इतनी सेट नहीं थी। फिर उसके बाद करते करते जो है वो इतने दिन हो गए, ईद के बाद से जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी व्लॉग्स बनाने की। तो अब जो है ना मैंने कहा कि नहीं यार, फिर से मुझे व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे याद कर रही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई अब तो जो है ना मैं व्लॉग दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और अदील मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं तुम ये करो, तुम क्यों छोड़ रही हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं व्लॉग बना रही? मैंने कहा नहीं मैं बना रही हूँ, पता नहीं मुझसे हिम्मत नहीं हो रही मुझे कुछ भी करने की ना। तो बस अदील जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस मामले में। तो आप लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं अदील जो है वो रूड है, वो सपोर्ट नहीं करते आपको या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं, जितना वो सपोर्ट करते हैं ना उतना कोई भी नहीं करता। तो बस उन्हीं की बदौलत जो है ना मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई है कि मैंने जो है वो सोचा कि नहीं यार मैं अब व्लॉग्स बनाऊंगी। तो बस मुझे जो है वो थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई हुई थी, तो अब इंशाल्लाह थोड़ी सी जो है वो हिम्मत आई है, मोटिवेशन मिली है। तो अब आप लोगों को व्लॉग्स भी मिलेंगे। तो बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते, इतने ज़्यादा लोग हैं जो अनसब्सक्राइब करके मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे भी मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।